वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश करेगी। बहरहाल देखते हैं जी, 10 जून को शाम 5 बजे कौमी असम्बली में कहा जा रहा है समरी के मुताबिक माली साल 2026-27 का बजट क्या आता है। लेकिन उससे पहले ये जो एक जीबी में मैदान सजा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ के इलेक्शंस के हवाले से अरूज पे है उसकी मुहिम भी, और उसके हवाले से ये कहा जा रहा है बैरिस्टर गौहर की तरफ से कि पीटीआई को इतना ना दबाएं कि सिस्टम से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। और जाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड तहरीक इंसाफ को उस तरह से नहीं मिल रही है, और ना ही तहरीक इंसाफ को कोई मुहिम भी ख़ास चलाने की इजाज़त दी जा रही है। अच्छा, बैरिस्टर गौहर के मुताबिक ही पीटीआई को इंतखाबी मुहिम से रोकना प्री पोल धांधली है, वो इसको प्री पोल धांधली कंसीडर कर रहे हैं। नाज़रीन, ये तो हो गया तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम के तहत गिलगित बल्तिस्तान को मज़ीद हकूक़ दिलवाना हदफ है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, लेकिन क्यों पिछले कुछ अरसे से ये चहमगोइयाँ हैं कि 18वीं तरमीम में जो सूबों का हक़ है, स्पेशली जो NFC अवार्ड के हवाले से है, उसको तब्दील करना है, ताकि ज़्यादातर जो पहले सूबों को सारा कुछ दे दिया जाता है, वफाक जो है वो तकरीबन खाली हाथ ही रह जाता है, तो अब सूबों से वो वापस लेना है ताकि वफाक जो है ना उसको कर्ज़ों पे ना चलना पड़े। ये सूरत हाल चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बजट इसलिए डिले हुआ था, कुछ बिलावल साहब के बातें सामने आ रही थी कि उनको भी मनाना है, लेकिन मेजॉरिटी ये कहा जा रहा था कि कोई ऐसी कानून साजी है जिसके ज़रिए मामला सुलझाने हैं, क्योंकि तरमीम 28 में इतनी जल्दी नहीं हो सकती है बजट से पहले। बहरहाल ये पीपल्स पार्टी की तरफ से है। इस सब के अलावा सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे बड़े मियाँ साहब भी बड़े एक्टिव है, वो भी पहुँचे हुए हैं। बहरहाल वहाँ पे वो कह रहे हैं कि गिलगित में उन्होंने जो अवामी जलसे से खिताब किया है उस दौरान कहा कि मैं वो नवाज शरीफ हूँ जो किसी पर तनकीद करके नहीं बल्कि अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगता हूँ। और उन्होंने दिली मोहब्बत का इजहार भी किया, गिलगित की आवाम से खुशी का इजहार भी किया कि वो जलसे में पहुँचे हैं। तो उन्होंने फिर अपने वज़ीर आज़म के दौर के कई वाक़यात याद दिलाए कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो कई बार गिलगित स्कर्दू गया था, तहम अब गिलगित बल्तिस्तान की जानिब आने वाली सड़कों का बुरा हाल है। बहरहाल जी, कुछ सड़कें खैर बनी हुई हैं, शायद बड़े मियाँ साहब जो हैं वो बाय रोड नहीं गए, तो इसलिए शायद उनको आइडिया नहीं होगा या उनको अपडेट नहीं करवाया गया। इस सब पर डिस्कशन रहेगी आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है उज़मा कारदार साहबा हैं, मेंबर पंजाब असम्बली PMLN। बहुत शुक्रिया मैडम आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब हैं, मेंबर पंजाब असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। जुल्फ़कार अली बदर साहब है, रहनुमा है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया बदर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं कारदार साहबा की तरफ। कारदार साहबा, चूँकि आप लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है मैं चाह रही हूँ पहले गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जान लें, फिर गिले शिकवों की तरफ आते हैं। ये जो तहरीक इंसाफ वहाँ पे गिला कर रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, कुछ लोगों को इजाज़त है वहाँ पे जाने की, कुछ को इजाज़त नहीं है। आप देखें ना वहाँ पे अगर PMLN के, मैं पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं कर रही, ओवरऑल बात कर रही हूँ। PMLN के जितने लोग वहाँ पे पहुँचते हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, वेलकम किया जाता है, वो जो इंतखाबी मुहिम करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जितने लोग वहाँ पे पहुँचते हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, वेलकम किया जाता है। लेकिन जब तहरीक इंसाफ के लोग जुनैद अकबर और सलमान अकरम राजा ये लोग जब वहाँ पे हैं तो उनको कहा जाता है जी आउट, आप जाइए यहाँ से, तशरीफ़ ले जाइए। तो आपको नहीं लगता कि ये एक ओवरऑल इमेज अच्छा नहीं जा रहा है? पहले से ही जैसे तहरीक इंसाफ कह रही है कि प्री पोल धांधली की बातें हो रही हैं तो इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। कारदार साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, आपने मुझे इनवाइट किया। फ़ायज़ा, देखें, जब आपकी ग्राउंड पे सपोर्ट ना हो, जब आपने एक सूबे को महरूमी के अंदर अंधेरों में आपने धकेल दिया हो, वहाँ भी कोई आपने डेवलपमेंट ना की हो, तो फिर जब आप को रोने धोने के अलावा तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचता है ना। तो फिर आप रो धो के जो अपनी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाती है उसको बचाने की, सैल्वेज करने की कोशिश करते हैं। अब जो भी जा रहा है उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको वहाँ रिसीव करते हैं, और जो अगर प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वहाँ पे गए हैं तो उनका एक हक बनता है कि उनको प्रोटोकॉल दिया जाए। वो कोई भी अगर के हवाले से बात कर रही थी, सिक्योरिटी के हवाले से, पुलिस के हवाले से बात कर रही हूँ कि वो पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो सिक्योरिटी की पूरे अरेंजमेंट्स हैं उन सब के लिए। बता रही हूँ, देखिए, कोई भी अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई भी एक्स चीफ मिनिस्टर होगा, उनकी एक प्रोटोकॉल होता है। उनकी टेन्योर खत्म होने के बाद ताहयात उनको एक प्रोटोकॉल मिलता है। ये आप ब्लू बुक पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने पहले कहा, मैं पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं करी। जितने भी लोग वहाँ पे PMLN के गए हैं, पीपल्स पार्टी के गए हैं, उन सबको प्रोटोकॉल मिल रहा है, मिलना भी चाहिए।
लेकिन एक सियासी जमात को नहीं मिल रहा। ये बड़ी गलतफहमी है। वहां पे अमीर मुकाम हमारे होते हैं, वो अगर कोई पार्टी के लोग गए हैं वहां पे तो उन्होंने वेलकम किया है, उनको अकोमोडेट किया है। ठीक है। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी के जो अपने लोग हैं उन्होंने भी उनको वेलकम किया है। अब इनके कोई बचा ही नहीं वहां पे लोग, तो फिर अब इन्होंने कोई काम ही नहीं किया लोगों के लिए। देखे ना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जाने से ये बुखला गए हैं, इनको इतनी बुखलाहट है इनकी ना, सब पार्टीज की। इनफैक्ट वो रातों की नींद जो है ना वो बिल्कुल हवा हो गई है। क्यों हो भाई, बात सारी ये है कि जब 2015 से 2020 तक यहाँ पे नून लीग की हुकूमत थी, तो जितना ये सड़कों का जाल बिछा था या जो एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स थे, जो सारा पब्लिक वेलफेयर का काम हुआ था, वो उस दौर का है और लोगों को ये याद भी है। आप देखें ना, ये अब आप लोगों की आंखों में धूल तो नहीं झोंक सकते हैं ना, तो इसीलिए तो नवाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं कि मैं सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पे मैं आप लोगों से के पास वोट लेने दोबारा आया हूँ। मैं किसी को बुरा भला कह के या किसी की इज्जत उछाल के जो है, मैं हरगिज मैं बिलीव नहीं करता कि मैं इस तरह से कोई कैंपेन चलाऊं। तो अब मेरे ख्याल में इन लोगों को रोना पिटना बंद कर दें। और इन लोगों ने तो फायजा जिस भी सीट से ये हारते हैं वहां पे ये कहते हैं धांधली हो गई है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, हमें तो फील्ड भी नहीं मिल रहा है। तो असल में हकीकत जो है इनको एक्सेप्ट कर देनी चाहिए, ये हजम कर लेना चाहिए कि अब लोगों में की पजीराई नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, एक तो आप लोगों को हकीकत एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि लोगों में अब आपकी पजीराई नहीं है। सेकेंडली वो कह रही हैं कि पार्टी के लोग वेलकम करते हैं, आप लोगों ने वहाँ चूंकि काम कोई नहीं किया तो आपके पार्टी के लोग इसलिए आपको वहाँ पे वेलकम नहीं कर रहे। तो फिर आप लोग ये रोना धोना क्यों डालें, बकौल मैडम के रोना धोना डाला हुआ है, क्यों ये वहाँ पे आप लोग गिले शिकवे कर रहे हैं, रोना धोना डाला हुआ है कि हमें वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, हमें वहाँ पे कैंपेन नहीं करने दी जा रही। बदर साहब, मुझे ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी हमेशा से जमहूरियत की अलमबरदार रही है और बड़े बड़े दावे भी करती रही है और प्रैक्टिकली हमने देखा भी है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए काम भी किया है। आपके ख्याल में ये जमहूरी रवैया है कि सियासी जमातें जो हैं वो वहाँ पे सिर्फ जाके रोना धोना कर रही हैं, गिले शिकवे कर रही हैं? अच्छा, सिर्फ गिले शिकवों की अगर मैं बात करूँ तो बहरहाल बड़े मियाँ साहब भी जाके वहाँ पे गिले शिकवे कर रहे हैं, मुझे क्यों निकाला। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो 2017 में अटके हुए हैं। बिलावल साहब ने भी खैर तनकीद का नाम लिए बगैर निशाना तो बना ही दिया उनको, लेकिन आपको लगता है कि गिले शिकवे करना, चाहे तहरीक इंसाफ के हों चाहे PMLN के हों, वो ज़्यादा बेहतर है, या पार्टी के हवाले से वादे वईद करना या आवाम को बताना कि हम आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फायजा साहबा, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम की सियासत पे यकीन रखती है, जमहूरी पार्लिमानी सियासत पे यकीन रखती है और वो समझती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये राइट होना चाहिए कि वो आएँ और आके अपनी जदोजहद करें, अवाम में अपनी पज़ीराई हासिल करें और अवाम के मसाइल हल करें, अवाम की खिदमत करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी चीज़ के ऊपर, इसी डगर पे लगी हुई है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो गिलगित के अंदर कैंपेन कर रहे हैं, ये इसी चीज़ का जो है वो बोलता सबूत है कि वो अवाम की खिदमत के लिए जाके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे हुकूमत बनाए और अवाम की खिदमत कर सके। अच्छा। बाकी पीपल्स पार्टी ये भी समझती है कि दीगर जमातों को भी वहाँ पे आना चाहिए, उनके लीडरों को भी आना चाहिए। हम जाती तौर पे भी और पार्टी की लीडरशिप भी खास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ साहब की और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बड़ी इज्जत करते हैं और कोई ऐसी बात नहीं की कभी उन्होंने कि जिससे किसी की दिल आजारी हो। बाकी सियासत के अंदर जो आप बाज ऐसी चीजें बात करते हैं तो वो फिर आपको पता है, आपने भी तो कोई ना कोई सौदा बेचना है, कोई ना कोई दुकानदारी चलानी है, तो फिर कहीं ना कहीं से कोई चीज पकड़ के उसको हिलाएं जुलाएंगे नहीं तो सौदा कैसे बिकेगा। तो सौदा बेचने के लिए बड़ा जरूरी है आपके, यानी कि आप लोग वहाँ पे सौदा बेचने के लिए एक दूसरे पे थोड़े से गर्म हो रहे हैं, अदरवाइज बात ऐसी कुछ नहीं है। आपके सौदा बेचने के लिए आप वो चीजें उठा लेते हैं, हमारा सौदा नहीं है। सर देखिए ना, अगर आप सौदा बेचेंगे तो हम उठाएंगे ना, अगर हम मार्केट में कुछ कहेंगे ही नहीं तो हम उठाएंगे कैसे। अब देखें बिलावल साहब ने जो बात की है, तो मैं आपको बात कर रहा हूं कि हम तो कोई बात, बदर साहब मेरा पॉइंट ले लेना।
कोई भी बात कह दे, मीडिया का तो काम है उसको उठा के उसको ऑब्वियसली बात है बदर साहब, आप लोग मीडिया के लिए तो बात करते हैं ताकि आवाम तक पहुंचे। एक जलसे में कितने लोग आपकी बात सुन लेंगे। मेरा पॉइंट ले लेना, आप नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं बदर साहब, हम नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, मेरा पॉइंट ले लें, मेरा पॉइंट ले लें। आप नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मीडिया हाईलाइट करता है। मीडिया ऑब्वियसली बात है आप लोगों की अच्छी चीजें भी हाईलाइट करता है, तनकीद भी करता है। अब अगर ये बताएं कि ये सौदा बेचना नहीं है, तो ये क्या है कि बिलावल साहब ने कहा चाहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं आप करें, ये किस बाबू की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये हर उस बाबू की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि इनकम्पिटेंट है, कौन जिसके है अंदर ना सलाहियत है ना काबिलियत है। बता दें, आप इस तरह की बात पे किसी स्टेटमेंट एक देंगे शख्स तो का फिर नाम नहीं पूछा है तो ना। जाएगा। देखे मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, ये किसी एक शख्स का नाम नहीं है। हर वो शख्स जो इनकम्पिटेंट है, इनकेपेबल है, जिसमें ना सलाहियत है ना उसमें कोई पोटेंशियल है ना कोई गवर्नेंस बेहतर कर सके हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अपना मामला बेहतर करने के लिए गवर्नेंस को इस्लामाबाद से मैनेज करें। इस्लामाबाद में जो तो बाबू बैठे हैं आपको भी बिलावल पता है, या तो हमारे उस्मा कारदार साहबा के बाबू बैठे हुए हैं या दूसरे बाबू बैठे हुए हैं, तो ये किन बाबुओं की तरफ आपने इशारा किया है? मैं तो आपसे चाह रही हूँ आप बता दें, क्लैरिटी दे दें। की बात नहीं हो रही जिनको आप निशानदेही कर रही हैं, ये उन जो है ब्यूरोक्रेसी के बाबू की बात हो रही है जो चाहते नहीं है कि तो यहाँ पे इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी का क्या लेना देना सर गिलगित के साथ? यही तो आपकी मासूमियत है कि आज तक आपको यही नहीं समझ आई कि इस मुल्क में पॉलिटिशियंस के ऊपर भी, जर्नलों के ऊपर भी, जजों के ऊपर भी उंगली उठाई जाती है और सिर्फ ब्यूरोक्रेट ही तो हैं जो मासूम है बेचारे बच्चे, और आपने उनको बनाया हुआ है। बदर साहब आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट जीबी का इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हर वो शख्स, हर वो जिसके अंदर सलाहियत नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, इनकम्पिटेंसी है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये आपने जाके ढूंढना है कि कौन वो लोग हैं जिनकी बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की है। आपके चेयरमैन ने बात की है, आपके चेयरमैन ने बात की, तो हमने तो आपसे पूछना है ना। तो मैंने तो उसको देखिए, मैंने तो उसको बयान कर दिया ना किसके बारे में बात की है। यानी कि आप ये ठीक हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी आवाज सुन रहा हूँ, मेरी आवाज आपको आ रही है? मैं थोड़ा सा ऑफ दी हूँ, थोड़ा सा होपफुली आई शुड बी जी ब्रिगेडियर साहब आपकी आवाज मुझे आ रही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब बदर साहब कह रहे हैं कि मीडिया जो है ना वो अपना कोई ना कोई, वो उन्होंने जैसी बात है कुछ बेचना होता है मार्केट में, मंजन ही कह लीजिए, मंजन बेचना होता है तो मीडिया वो कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है इलेक्शंस है तो कोई ना कोई तो हमने स्टेटमेंट ऐसी देनी है, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट, जो मैंने उनसे पूछना चाहा कि एग्जैक्टली ये बिलावल साहब की स्टेटमेंट क्या है कि चाहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं आप करें, तो उस पर उन्होंने कहा कि जर्नलों पे भी तनकीद होती है, इस पे अदलिया पे भी तनकीद होती है, सियासी जमातों पे भी तनकीद होती है, ब्यूरोक्रेट्स पे नहीं होती। तो मेरा क्वेश्चन था कि इट मीन्स कि क्या इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट बैठे जीबी का इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं? तो इस पर उन्होंने कहा कि जी आप इसका जो है ना वो ढूंढें जवाब। ज़रा आप बता दें अगर आपके नॉलेज में है, क्योंकि इस्लामाबाद स्पेसिफिकली हाईलाइट किया गया, बाबू की बात की गई, मेरे तो समझ में नहीं है, ना ही मेरे नॉलेज में है। सादगी कह लें, जो भी कह लें, कम इल्मी कह लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फायजा, इस वक्त सवाल बुनियादी तौर पे जो मैं आपसे जिस चीज़ पे बात करना चाहूँगा वो ये कहना कि यहाँ बाबू उधर हैं बाबू इधर हैं, ये एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन है जब आपके पास कोई एजेंडा ना हो और किसी चीज़ के ऊपर आपकी क्लैरिटी ना हो, और ख़ास करके जब आप अवामी राय का सामना न कर सकें तो आपसे इस तरह की जो एक डाइवर्शनरी टैक्टिस है आप अमूमन उस तरफ जाते हैं। अच्छा। मैं बुनियादी तौर पर इस चीज़ की तरफ आऊँगा कि ये बताइए कि हम इलेक्शन कराते क्यों हैं? इलेक्शन कराने का बुनियादी और फोरमोस्ट मकसद ये होता है कि अवाम की राय ली जाए और अवाम की राय के मुताबिक उस जगह के ऊपर, चाहे वो सूबा हो, वफाक हो या और कोई फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हो, AJK हो, कोई भी हो, वहाँ के ऊपर आप लोगों की राय के मुताबिक एक मुंतखब हुकूमत को कायम करें और अवाम की राय का एहतराम करें। बुनियादी इशू ये है कि क्या इस वक्त जो इलेक्शन यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे हैं उसमें अवाम की राय की जिस तरीके से दहिया करी जा रही है, ये पाकिस्तान की तारीख में एक और
8 फरवरी 24 जैसा एक और स्याह तहरीर होने जा रहा है। मुझे सिर्फ ये कोई बता दे कि बाबू को आप छोड़ें, आपने इलेक्शन कराने गिलगित बल्तिस्तान में, और जो खबर मैंने अभी तक जो पता चला है वो ये है कि 5 से 6 हजार बंदे जो हैं सिर्फ वो पंजाब पुलिस के जा रहे हैं। जी, ये इत्तला पहुंची है हम तक। जी, मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही कि ये शर्फ जो है वो सिर्फ पंजाब पुलिस को क्यों हासिल हुआ है। क्या ये पॉलिटिकल वायलेंस में ये बहुत ही मुतहरिक हैं और परफेक्ट हैं और इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज अचीव कर ली है? क्या इसलिए जा रहे हैं, या इसलिए जा रहे हैं कि जो लोग वहां पे इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं रूलिंग जनता के, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं? आपने क्यों नहीं मंगाया इस तरह का? अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला था तो आपने केपी से क्यों नहीं मंगाए? आपने बलूचिस्तान से क्यों नहीं लोग मंगाए? आपने सिंध से क्यों नहीं मंगाए? आपने एजेके से क्यों नहीं मंगाए? यहाँ पे फेडरल फोर्सेस जो आपके पास एफसी की शक्ल में है, रेंजर की शक्ल में है, कोस्ट गार्ड की शक्ल में है, लातादाद है, आपने फेडरल फोर्स को क्यों नहीं इस्तेमाल किया? आपको अंदाजा है इस चीज का कि आप जो पाकिस्तान की फेडरेशन है आपको उसकी बुनियादें खोखली कर चुके हैं। बहुत से सूबों में आप ऑलरेडी कर चुके हैं और गिलगित बल्तिस्तान में आकर एक नया तजर्बा करना चाह रहे हैं। मुझे ऑनेस्टली इस स्टेटमेंट से कोई गरज नहीं है कि जी वो बाबू किधर बैठा है तो बाबू कौन सा बैठा है। आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। आपके मैं सवाल एक और थोड़ी सी गुजारिश कर रहा हूँ, एक करूं और I'll just stop मैम, 1 मिनट। जी प्लीज। आप अंदाजा करें कि इस वक्त जो आग लगी हुई है इस पूरे हमारे एजे के और इसके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, अगर वहां पे पंजाब पुलिस से ज्यादतियां सरजद होती हैं, आप मुझे जवाब दें इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप किसके वर्सेस लड़ाएंगे? कहां पे नफरत पैदा होगी? क्या हर जगह पे आपने पंजाब को या जो वो बदनाम करना है? मैं ये कहता हूं कि बेसिक इश्यूज हैं, मेहरबानी करें। मैं दोबारा गुजारिश करूंगा, इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज करवाती हैं, उनका वो मैंडेट होता है, वो बुनियादी तौर पे पूरी कौम को, पाकिस्तान को, किसी स्टेट को यकजा करती हैं। यहां पे आप जो सबसे आपकी पॉपुलर पार्टी है आप उसको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। आपने पूरा गिलगित बल्तिस्तान जो है वो उनके लिए, हमारे जनरल सेक्रेटरी पीटीआई के हैं, हमारे बहुत से और जोमा हैं, आपने उनके लिए वो नोगो एरिया बना दिया हुआ है। ये आप किस फेडरेशन की बात कर रहे हैं? खुदा के लिए दोबारा गुजारिश करता हूं, ना करें, ऐसा काम करें जो जिसका मैंडेट बनता है। मैं कहता हूं नून लीग अगर ब्रिगेडियर साहब, मैंने जब कारदार साहिबा से पहला क्वेश्चन ये किया था कि तहरीक इंसाफ 2 सियासी जमातों को वहाँ पे जब वेलकम किया जा रहा है तो तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं वहाँ पे जाने दिया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि हमारे अपने लोग वहाँ पे वेलकम कर रहे हैं, तो इन्होंने काम नहीं किया तो लिहाजा इनके लोग वहाँ पे नहीं है इनको वेलकम करने के लिए। हमारे काम की बात ही छोड़े, हमें सिर्फ हमारी लीडरशिप को, हमारे लोगों को वहां पे कैंपेन करने दे, और जिस दिन कैंपेन करने देगी जी, ना मेरा कोई एतराज होगा, ना आपका एतराज होगा, ना पाकिस्तान के किसी बंदे का एतराज होगा, और ना ही हम किसी से सफाई मांगेंगे। यकीन करें इस वक्त पूरा पाकिस्तान उन्होंने जख्मी कर दिया हुआ है सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए। मैं दोबारा गुजारिश करता हूं, प्लीज पाकिस्तान के किसी हिस्से को लहूलुहान होने से बचा लें। पाकिस्तान में यूनिटी क्रिएट करें। खुदा के लिए पाकिस्तान कौन सी क़यामत आ जाएगी अगर वहां पे साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाएं? जिसका मैंडेट बनता है उसको दे दें। पाकिस्तान के इस वक्त जिस दलदल में हम फंसे हुए हैं, हम एक नो गो सिचुएशन में पहुंच चुके हुए हैं, इसका कोई ना कोई एक हल निकलेगा। लोगों के जख्मों के ऊपर मरहम रखें। आपको सेंसिटिविटी का अंदाजा नहीं है कि शायद गिलगित बल्तिस्तान और एजेके के अंदर क्या है। एजेके के अंदर आज ये सूरत हाल हो चुकी है कि एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी, सारी पॉलिटिकल पार्टी जो चौथी जनरेशन में पाकिस्तान में हुक्मरानी कर रहे हैं, वो एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है इन सब पे भारी हो चुकी है। इन्होंने पता ही कोई नहीं है इनको क्या हम कर रहे हैं। खुदा के लिए फेडरेशन को कमजोर मत करें। मैं हल्फन कह रहा हूं, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इस इलेक्शन से। मैं कारदार साहबा से ब्रिगेडियर साहब आपकी बात का जवाब लेती हूँ। कारदार साहबा, होपफुली आपने ब्रिगेडियर साहब का पॉइंट सुना होगा। पहले तो ये बता दें कि कैंपेन करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है आपके ख्याल में? तहरीक इंसाफ को वहाँ पे क्यों नहीं? उज़मा साहबा ने तो कहा कि वेलकम करते हैं जो लोग उनके अपने लोग हैं और वो वेलकम कर रहे हैं। बिलावल साहब ने कहा, आपने कहा कि जी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी वहाँ पे विन करेगी। कारदार साहबा की जमात भी ये क्लेम कर रही है कि हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे। पीटीआई का ये गिला शिकवा है कि उनको कैंपेन करने नहीं दी जा रही। अच्छा, कुछ फैक्ट्स हमारे सामने भी हैं, जितना मर्जी आप कहें कि किसी सियासी जमात ने काम किया है या नहीं किया। जैसे जुनेद अकबर को वहाँ पे सिक्योरिटी हसार में सुबह बदर कर दिया गया था, ये तो वहाँ के लोगों ने नहीं किया ना। जिसने किया आप भी जानते हैं, हम तक भी इत्तलात हैं। लेकिन आप बता दें, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है सारी सियासी जमातों के लिए?
कल को आप जीत जाते हैं, तहरीक इंसाफ जीत जाती है, नून लीग जीत जाती है, तो क्या इस इलेक्शन पे उंगली नहीं उठेगी? देखिए, असल बात तो ये है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है कि पॉलिटिकल कैंपेन पॉलिटिकल लोगों का राइट है और पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी लीडरशिप को ये राइट देना चाहिए। पर किसने रोका है, किसने भेजा है, आप खुल के बात कर नहीं रही हैं, हम कोई बात कर देते हैं उसको आप कहती हैं पुलिस बदर साहब, आपकी पूरी जमात वहां बैठी हुई है, आपके नॉलेज में नहीं है। आप भी तो मीडिया वाले भी तो खुल के बात किया करें ना। बदर साहब आप खुल के बताते नहीं, आप कहते हो खुद पता कर ले जाके, हमने नाम ले लिया, तो फिर आप लोग भी तो इसी तरह से प्ले करते हैं ना। आप लोग कहते हैं हमने नाम ले लिया, खुद पता करें। आपके नॉलेज में नहीं है सर, आपकी पूरी सियासी जमात वहां पे बैठी हुई है, आपके जो खतून अव्वल है मोहतरमा आसफा साहिबा वो वहां पे है। कोई 1% का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुल के नाम लें कि किसने भेजा, क्या किया, इंतजामिया ने वहां से निकाले, और मैं क्या खुल के लूं, बताएं मैं और क्या खुल के लूं? आपके नॉलेज में नहीं है, आप इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं कि आपके नॉलेज में नहीं है कि वहां पे जुनैद बदर को किसने सुबह बदर किया था, सॉरी जुनैद अकबर को। उनको पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को ये मौका देना चाहिए कि वो अपना पॉलिटिकल राइट टू कैंपेन उसको यूज करें और वहाँ पे अपनी पॉलिटिकल जो कैंपेन है उसको रन करें, और इससे किसी को भी महरूम नहीं रखना चाहिए। मैं तो ये बात कर सकता हूँ। तो ये जरा जो, अच्छा मुझे चलो ये बता दें, ये मैं उज़मा साहब से ये बेसिकली ये सवाल करना चाह रही थी। बेसिकली ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके लोगों को वहाँ पे कैंपेन नहीं करने दी जा रही। अच्छा, अभी बदर साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं कि जो जमहूरी हक है वो सबको कैंपेन करने की इजाज़त देनी चाहिए, वहाँ पे ये जमहूरी राइट भी है। वहाँ पे जुनैद अकबर को सुबह बदर कर दिया जाता है, कुछ लोगों को जाने की इजाज़त दी जाती है, कुछ को नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कैंपेन कर लेने दें। आप एक सियासी जमात को रोक देते हैं कैंपेन करने से, शायद उनका जलसा वो इम्पैक्ट ना डाले जो आपके रोकने से इम्पैक्ट होता है। हमें नहीं पता था कि असद कैसर साहब जा रहे हैं वहाँ पे मुहिम के लिए, उनको रोका गया, वो इतनी बड़ी खबर बन गई, जिसको नहीं पता था उनके भी नॉलेज में आ गई चीज़ें। तो आप लोग कर लेने दें, क्या करेंगे, एक दो जलसा जुलूस कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? नहीं, देखें फ़ायज़ा, बात सारी असूलों की होती है, कानून की होती है। तो वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा हुआ है कि जिस तरह मैं भी जाना चाह रही थी लेकिन मुझे मना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जी एमपी और एमएनए जो हैं वो वहाँ पे कैंपेन नहीं कर सकते, तो मैं नहीं गई। तो अब अगर कोई कानून है उसको फॉलो तो करना है ना हमने। अब ठीक हो गया, लेकिन जुनैद अकबर तो एमपीए, जुनैद अकबर तो उनको फिर किस लिए सुबह बदर किया गया? वो फिर कानून के मुताबिक कोई उन्होंने कहा कि वो उनको कोई मेरे ख्याल में बंदिश होगी, वो या तो कोई अपनी पेशियों से गैर हाजिर रहे होंगे या कोई और मसला होगा, तो वो चेक करें कि क्यों उन्होंने किया है, कोई तो वजह होती है ना। ये देखें, सिर्फ कैंपेन से रोकने के लिए किसी को वहां पे हमने नहीं रोका। वो अपने अपने जो पिछले जो मिसाइल हैं और अपने जो ये बैगेज है, ये अगर साथ लेके आएंगे, इन्होंने तो कितनी कारदार साहबा मेरा एक पॉइंट प्लीज ले लीजिए। आपने कहा कि एमपीएस एमएनएस वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक वहाँ पे कैंपेन नहीं कर सकते, एग्जैक्टली यही कहा ना अभी आपने लाइव प्रोग्राम में। तो बड़े मियाँ साहब तो खुद मेंबर नेशनल असेंबली हैं, वो कैसे जलसे जुलूस कर रहे हैं? बड़े मियाँ साहब को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसलिए दिया गया था क्योंकि वो पार्टी के अपने प्रेसिडेंट हैं। लेकिन एमएनए भी हैं, मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं, लेकिन वो अपने पार्टी के सरबराह हैं। बिलावल का भी यही था, क्योंकि वो अपने पार्टी के सरबराह हैं। अच्छा। पार्टी के वो एक तंजीमी ओहदा जो है, यानी कि एनओसी ले ले तो कोई भी जा सकता है। हाँ, आप एनओसी ले लेना, या तो आप एनओसी ले ले। मियाँ साहब ने तो एनओसी लिया है, उसके बाद वो गए हैं, और पूरी खबर में भी चला है, सबको पता भी चला है कि जी उनको एनओसी दिया गया है, उसके बाद वो गए। ब्रिगेडियर साहब से जरा शॉर्टली पूछ लेते हैं, फिर बदर साहब की तरफ आते हैं। ब्रिगेडियर साहब, एनओसी लेके बड़े मियाँ साहब वहाँ पे गए हैं, आप अभी वो कंप्लेन कर रहे थे कि नहीं इलेक्शन मुहिम वहाँ पे चलाने दी जा रही है, वो कह रहे हैं कि किसी को रोका ही नहीं है, सारे करें इलेक्शन मुहिम, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। देखिए, मैं जो बातचीत हो रही है मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज इसके ऊपर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दो बातें बता दूं।
हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, जब उन्होंने और उनके साथ लॉयर थे, ये अपना नईम पंजोथा साहब थे और उनके साथ शौकत बसरा साहब थे। जब वहां पे एक डीएसपी के साथ बातचीत हुई और उसने कहा हमें इजाजत, हमें ये ऑर्डर मिला है कि आप सलमान अकरम राजा साहब आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। उसने कहा कोई वजह? उसने कहा जी वजह का मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ ये हुक्म मिला है कि आप इधर दाखिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा क्या करना है? ये जो वहां पे ये जो इमेजेस इस तरह के आए हैं, फायजा मेरे मुंह में खाक, ये इमेजेस इस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक नेक्स्ट जो भी रिजल्ट आता है जीबी का, या जो भी ये फॉर्म 37 बनाते हैं, ये पीछा करेगा। आप खुदा के लिए, मैं दोबारा कहता हूं, इस तरह की ये जो एक्सक्यूजेस हैं ये कौम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल ही कमजोर और एक फजूल दलाइल हैं। आप एक ऐसे एरिया को जिसका इस वक्त तक जो स्टेटस है एज पर द यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, वो अभी स्टिल अंडर रेजोल्यूशन है, आप उस एरिया के अंदर आप इतने बड़े मसाइल उन लोगों के लिए पैदा कर रहे हैं। आपको अंदर आप क्या हो जाएगा कि अगर एक गवर्नर आपने लगा दिया, वहां चीफ मिनिस्टर लगा दिया, तो क्या इससे पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा? पाकिस्तान के अंदर मैंने पहले कहा है, मैं दोबारा गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी है जिसके पीछे पूरा आजाद कश्मीर खड़ा हो गया है। किधर गई हैं वो हमारी इतने बड़े जो 6-6 दफा हम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनते फिर रहे हैं, चौथी जनरेशन है, क्या उनकी औकात वहां पे रह गई है? खुदा के लिए ये हालात पैदा मत करें वहां पे गिलगित में। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का बड़ा स्पेशल स्टेटस है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्वाइनिंग अपनी मर्जी के साथ, अपने मैंडेट के साथ, अपनी तसल्ली से किया था। उन्होंने जो राजा था उसकी जो एक्सेशन टू इंडिया के साथ ही उसको नलीफाई किया था। लोगों ने खुद ये लड़ाई लड़ी है पाकिस्तान के। खुदा के लिए उनको सजा न दें, उनको पाकिस्तान का शहरी समझें, उनको पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, बिलावल साहब तो इस बात की गारंटी ले रहे हैं, मत इनको एलिनिएट करें, ना करें, ये वक्त गुजर जाते हैं, ये तारीख हमेशा पीछा करती है। ब्रिगेडियर साहब बिलावल साहब तो गारंटी ले रहे हैं ना फॉर्म 47 की, वो कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में, बदर साहब आपकी तरफ आती हूँ, फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, और ऑब्वियसली बात है कि हमने 8 फरवरी के इलेक्शंस में भी फॉर्म 47 की बड़ी धूम सुनी है। उसके बाद जो फॉर्म 47, फॉर्म 45, जिसको नहीं पता उसको भी पता चल गया कि 45, 47 में क्या फ़र्क है। अब बिलावल साहब ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन हो, जो कि होने भी चाहिए, राइट है सबका, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको फॉर्म 45 हाथ में लेकर वापस जाना है, आपने मेरा साथ देना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं खुद कर लूँगा। तो ये बंदोबस्त फॉर्म 47 का कैसे करना है आप लोगों ने, यही बता दें या ये भी हमने ही पता लगवाना है? ये मैं आपको बता देता हूँ, जिसके पास फॉर्म 45 पूरा होगा ना, फॉर्म 45 उसके ऊपर वोटों की काउंटिंग पूरी होगी, तो उसका फिर इलेक्शन कमीशन बाउंड होगा कि उसका फॉर्म 47 प्रॉपर इशू किया जाए। अच्छा। तो ये हाँ जी, ये इसी चीज की इतला है आपके लिए कि फॉर्म 47 तभी इशू हो सकेगा जब फॉर्म 45 आपके कंप्लीट हो। 8 फरवरी के जनरल इलेक्शन में तो सूरत हाल इससे बड़ी डिफरेंट थी ना। हाँ, तो वो तो आपको पता है, आपके पास ज्यादा इतलाएं होंगी कि क्या हुआ था फॉर्म 47 सर, आपको नहीं पता कि उस वक्त फॉर्म 45 हाथ में लिए लोग फिर रहे थे और पूछ रहे थे कि हमारा फॉर्म 47 इशू करें। इवन इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे काटे हुए लगाए थे फॉर्म्स। आज भी लोगों के हाथ में ही है। और वो मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि चलें फॉर्म 45 आ गया, ठीक है आ गया, इस बात के कह रहे हैं कि फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं खुद करूंगा। ये बंदोबस्त अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानता फॉर्म 47, फॉर्म 45 जैसे कि तहरीक इंसाफ के नहीं माने गए थे, तो फिर बंदोबस्त कैसे करेंगे आप लोग? बंदोबस्त फिर ये है कि जब आपके पास फॉर्म 45 होंगे, आप इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देंगे और आप कहेंगे कि हमारा जो बंदा जीता है उसको जितवाएं, फिर यही फॉर्म 47 का बंदोबस्त होगा, उसके अलावा तो कोई हाल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। क्या उम्मीद है आपको, क्या उम्मीद रख रहे हैं? पीपल्स पार्टी की वहाँ पे विनिंग पोजीशन होगी, 17 का मैजिकल नंबर है, कितनी सीटों की उम्मीद रख रहे हैं आप लोग वहाँ पे? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी, अच्छे वोटों से जीतेगी पीपल्स पार्टी और अपनी गवर्नमेंट बनाएगी इंशाल्लाह। सोलो गवर्नमेंट आएगी?
जी इंशाल्लाह। PMLN अगर कोलिजन गवर्नमेंट भी आ जाएगी, देखें कोलिजन गवर्नमेंट भी आ जाएगी तो हमें कोई उससे कोई बुराई नहीं है, एतराज नहीं है। तो पार्टियों के साथ मिलजुल के आप चल ही सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी होगी कि पीपल्स पार्टी अपना वजीर आला बना सकेगी। यानी कि अगर कोलिजन गवर्नमेंट आती है तो आप लोगों को इशू नहीं है, आप लोगों का माइंड है ऑलरेडी के ठीक है मिलजुल के चल सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी आप लोगों की सोच के ये है कि आप लोगों की सोलो गवर्नमेंट होगी। जी हमारी कोशिश भी होगी, अल्लाह से दुआ भी होगी, बाकी करना तो रब ताला की जात ने है और अवाम के वोटों ने है। देखते हैं क्या नतीजा आता है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। वैसे वो चले ठीक हो गया, मैं अब इस पे क्या लाइव बैठ के कमेंट कर सकती हूँ। कारदार साहिबा, वैसे तो बदर साहब कह रहे हैं कि हमें सिंपल मेजॉरिटी की पूरी उम्मीद है, और आपके जो कुछ रहनुमाओं से मेरी बात हुई थी वो कहते हैं हम क्लीन स्वीप करेंगे। क्या उम्मीद है आप लोगों को, क्या कितने वोट कितनी सीट्स वहाँ से निकाल लेंगे जीपी से? देखें, बदर साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वहां पे आपको पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जाने के बाद बिल्कुल बौखलाहट होगी बाकी सारी पार्टियों को। अब क्या बनेगा हमारा, क्योंकि ये लोग जो है लोग तो खिंचे चले जा रहे हैं उनकी तरफ, क्योंकि उनको मोहब्बत है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। और पहले जब हुकूमत थी, जितना मियां साहब की हुकूमत में काम हुआ लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी जिंदगियों के लिए, वो बाद में तो नजर आया ही नहीं। अब वहां पे इतनी वहां पे लोड शेडिंग, सड़कों का बुरा हाल। तो ये हम लोग तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल क्लीन स्वीप करेंगे। मेजॉरिटी हमारी सीटें जो हैं वो पार्टी लेके जाएगी। अच्छा, और हम इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। 8 फरवरी के जनरल इलेक्शंस में भी आप लोग यही क्लेम कर रहे थे कि हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे। बहरहाल चले, जो हालात हुए फिर वो इसके ऑपोजिट थे। लेकिन अब की दफ़ा आप लोग ग्राउंड रियलिटी देख के कह रहे हैं, या बड़े मियाँ साहब चूंकि कैंपेन कर रहे हैं, लोग उनकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, इस बात को देख रहे हैं, या कोई काम किया उस वजह से कह रहे हैं? ये क्लेम किस वजह से? देखिए, सारी चीजें कंबाइंड होती हैं। सारी चीजें जो हैं उनका अलग अलग वजन होता है, और वो जब इकट्ठा किया जाए तो फिर लोग उसको जो है पजीराई देते हैं। लेकिन और सब 2017 से क्यों नहीं निकल रहे? मैं पर्सनली चले थोड़ा सा हट के ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, वो वहाँ पे ये क्यों गिला शिकवा कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, और 2017 में अवाम जीबी की उनके लिए खड़ी नहीं हुई? आपने देख ही लिया है किस तरीके से उनको निकाला गया था। मैडम 2024 में हुकूमत भी तो उसी तरीके से आ गई थी ना। उनका नाम भी नहीं था, वो अपने बेटे से तनख्वाह लेने पे निकाल गया था। ठीक है, उनको निकाल दिया। सही बात है, तरीका तो नहीं है। लेकिन मैडम 2017 में अगर जिस तरह से निकाला था, 2024 में हुकूमत भी तो दे दी थी ना। कमाल हो गई ना ये तो। ये वो पूछे भी ना तो फिर तो ये इतना तो उनका हक बनता है ना कि वो लोगों से सवाल। लोग आगे से कहते हैं कि 2017 में जिस तरह से निकाला था, 2024 में हुकूमत उस तरह से मिल भी गई थी। उनके भाई जो हैं वो विफाक में बैठे हुए हैं, बेटी की हुकूमत है, बेटी की पंजाब में, तो उन्हीं की हुकूमत हुई ना सारी। में तो देखें, हम सारे चाहते थे कि चौथी दफा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर बन के आए, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि जी अगर मेरी सिंपल मेजॉरिटी नहीं आएगी, अगर नहीं आएगी तो मैं नहीं बनूंगा, मैं कोलिजन। ये तो फिर उनकी अपनी चॉइस हुई ना मैडम, उनकी अपनी चॉइस हुई, वरना छोटे मियां साहब की जगह वो भी बन सकते थे। अपनी चॉइस है, वरना वो जरूर बन जाते। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ब्रिगेडियर साहब। बुनियादी तौर पे इस वक्त फेडरेशन की जो अलामत है वो पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट इस वक्त रबर स्टैंप बन चुकी है। नंबर 2, 2 और शख्सियात हैं, 3 शख्सियात जो बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं फेडरेशन में। एक होता है सदर मुमलिकत, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर, और तीसरा इलेक्शन कमिश्नर। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, मुझे ये बता दे कोई कि जो इस वक्त जुल्म और ज्यादती हो रही है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर पाकिस्तान, जो विफाक की यूनिटी की अलामत है, उनका किरदार जो है वो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वो सिर्फ और उनके घर वाले और उनकी जनरेशन इस वक्त सिर्फ कहते हैं हमने फॉर्म 47 इकट्ठा करना है। उनको इससे कोई गरज नहीं है कि इलेक्शन किस बुनियाद पे होते हैं, वोटर के साथ क्या सूरत हाल होती है, इस मुल्क के अंदर कितनी तलखियां मजीद बढ़ती हैं, ये उनके शायद उनकी प्रायोरिटी में नहीं है।
मैं ये समझता हूं कि ये जो ऑफिसेज हैं, जो इनकी मैंडेट है, जो इनकी जिम्मेदारी है, कौमी जिम्मेदारी है, जो पार्लियामेंट ने इनको दी हुई है, अवाम ने दी हुई है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने दी हुई है, ये इस पे पूरा नहीं उतर रहे हैं और तारीख इनको कभी भी माफ नहीं करेगी। ये गलतफहमियां इनकी कि शायद ये हुकूमत में आ गए तो सब अच्छा कर लेंगे। 8 फरवरी के बाद इन्होंने सब कुछ किया, सब अचीव किया, क्या अच्छा कर सके हैं कि आज किसी के पास जाने के काबिल नहीं है। मैं आज अपने हल्के से इस वक्त हूं, मैं रुका हुआ हूं, खुदा की कसम जो एजुकेशन और हेल्थ का तबाही और बर्बादी कर दी है हुकूमत पंजाब ने। इस पंजाब के अंदर आप शायद अल्लाह ना करे किसी को इस निजाम से वास्ता पड़े, खुदा के लिए नाखन। ये इस वक्त इशू ही ये नहीं है कि मेरी शक्ल अच्छी है या फलाने की है या वो है। इस वक्त इशू ये है कि इंटेग्रिटी, सॉलिडेरिटी ऑफ द पाकिस्तान इज एट स्टेक। खुदा के लिए ये जो अपने आप को बड़े बड़े लीडर समझते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको एक दफा नहीं मिलेगी। ये मुल्क के लिए बात करें, मुल्क के लिए बात फायदा, मुझे भी कुछ कहने का मौका दें। अवाम के जख्म जो है, वो जो जख्म खत्म करें, ये जख्म लगा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस पे आपका पॉइंट आ गया। मैंने एक और क्वेश्चन भी करना है, लेकिन शॉर्टली जरा उस्मा कारदस साहब है कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपसे एक और पॉइंट ऐड करती हूँ। जी, मैं बड़े मुअद्दबाना तरीके से ब्रिगेडियर साहब से गुजारिश करूंगी कि देखें, पाकिस्तान को जो इस वक्त मुकाम पूरी दुनिया में मिला है वो इससे पहले कभी नहीं मिला। खुदारा आप तो फोर्सेस से हैं, आप क्यों इसको निगेट कर रहे हैं? आप क्यों इसको जो है डैमेज करने के लिए और खराब करने के लिए आप बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया में आपकी इस वक्त डंका बज रहा है। आपने इतना जबरदस्त एक मार्का हक जीता है, आपने मार्का अमन जीता है, और आप इतनी मायूसी की बातें कर रहे हैं। आप ऐसे पाकिस्तान की पिक्चर पेंट कर रहे हैं जैसे हर चीज का सत्यानाश हो गया है, हर चीज का बेड़ा गर्क हो गया है। हमारे मईशत के जो प्रॉब्लम्स हैं, आप याद करें ना, जब आपकी हुकूमत गई है उस वक्त डिफॉल्ट के धाने पे था पाकिस्तान। लोग बातें कर रहे थे कि श्रीलंका बनने जा रहा है पाकिस्तान। आज कोई ऐसी बात कर रहा है? मुझे आप ये बताएं। आपके अपने वजीर खजाना जो थे खैबर पख्तूनख्वा के और फेडरल के, वो बैठ के ये बात करते थे कि हम IMF को लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई मदद ना करे। तो आप लोग तो खुद जाके IMF के दफ्तर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। आपने तो कोई फोरम दुनिया में छोड़ा ही नहीं जहां आपने जाके पाकिस्तान को हज़ासराई ना की हो, उनके इदारों को बदनाम ना किया हो। आपने हर कांग्रेसमैन के आप लोग जाके पांव पड़ जाते हैं, हर सेनेटर के आप ठीक हो गया मैडम, आपका पॉइंट आ गया। मैडम आपका भी पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब शॉर्टली मुझे ये बता दीजिए, ये फॉरवर्ड ब्लॉक ने बानी चेयरमैन PTI की रिहाई के लिए तहरीक का ऐलान कर दिया, ये क्या सूरत हाल है सर? शॉर्टली बताइएगा। दोबारा मैं इसका सवाल का मैं बाद में जवाब दूंगा। मैं सिर्फ सर लास्ट 30 सेकंड है मेरे प्रोग्राम के। IMF पे सिर्फ शॉर्ट कमेंट दूंगा। IMF का जितने प्रोग्राम में आए हैं, ये इस पाकिस्तान की तबाही की बुनियाद IMF के प्रोग्राम्स हैं। ये जब तक हम इस जुल्म से और IPP से जिन्होंने लेके उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का कारोबार नहीं तरक्की कर सकता। अभी आप सवाल पूछे जो लास्ट आपने मुझसे सर, मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक का पूछा है कि बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए तहरीक का ऐलान कर दिया। वो कह रहे हैं कि पार्टी कुछ नहीं कर रही। ये क्या फॉरवर्ड ब्लॉक कौन सा है? ये क्या हो क्या रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर? नहीं है मैडम, परसों भी आपसे बात हुई थी, इस पे बड़ी तफसील गुफ्तगू हुई थी। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। लेकिन सर आज तो तहरीक का ऐलान कर दिया गया ना। गुजारिश तो सुन लेना, गुजारिश तो मेरी सुन लें। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बड़े डेकेड से ये लोगों की ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान PTI के अंदर जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना। उस वक्त भी एक दफा KP में 22 MPs का बना था, आपको याद है? और जो उनके साथ हुआ था वो भी आपको याद है। वो आज किसी जगह पे भी आपको नजर नहीं आता। इंशाअल्लाह का इमरान खान की क़यादत में PTI का हर बंदा, मेरा किसी भी MPA किसी MNA से इख्तिलाफ हो सकता है, मेरे किसी पार्टी ओहदेदार से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जब आएगी पार्टी की बात आएगी, इमरान खान की बात आएगी, इंशाअल्लाह वर्कर से लेकर टॉप लेवल तक सब एक लाइन में आपको नजर आएंगे। और जो दाएं बाएं होगा उसका नामो निशान पार्टी के अंदर और